राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे। महोदय, ये कार्यक्रम लगातार चलता है। उसके बाद उसी दौरान हम सब ने देखा तबलीगी जमात के कारण किस प्रकार से इंफेक्शन फैला था। उत्तर प्रदेश ने उसको भी बहुत मजबूती के साथ रोका। जिन लोगों ने उत्पात मचाना, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आदत खराब होती है, मानते नहीं है, तो फिर जिस भाषा से मानते थे उस भाषा में मनवा करके और बहुत सख्त कार्रवाई की गई। सख्त कार्रवाई करने के बाद उस संक्रमण को रोकने का कार्य भी किया गया। उत्तर प्रदेश इसके बाद अपने उन नागरिकों की चिंता भी किया। 36 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और मजदूर अलग अलग राज्यों में काम करते थे। उनकी सुरक्षित वापसी के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने, भारतीय रेल ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से जो व्यापक कार्य योजना बनाई, वे सभी लोग सुरक्षित आए। कोई कल्पना कर सकता है जिस राज्य में 40 लाख से अधिक माइग्रेंट लेबर आई हो, उस राज्य में संक्रमण किसी भी अन्य बड़े राज्य की तुलना में न्यूनतम स्तर पर है। और यह कार्य इसलिए हुआ क्योंकि एक टीम काम कर रही थी, एक मशीनरी काम कर रही थी। मैं इस अवसर पर नमन करता हूं अपने सभी कोरोना वॉरियर्स को, जिन्होंने सचमुच उत्तर प्रदेश का हेल्थ सेक्टर देश के और दुनिया के अन्य राज्यों की तुलना में या अन्य बड़े राज्यों, विकसित राज्यों की तुलना में, विकसित देशों की तुलना में कमजोर माना जाता था। लेकिन इस सब के बावजूद हेल्थ सेक्टर ने, मेडिकल एजुकेशन ने, हेल्थ ने, सभी ने और कोरोना वायरस ने, चाहे वह स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हों, चाहे वह सुरक्षा से जुड़े हुए हों, चाहे वह सफाई के कर्मी हों, चाहे वह बैंक से या समाज के अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए हों, खाद्य विभाग से जुड़े हुए थे, कृषि से जुड़े हुए थे, अलग अलग विभाग से जुड़े हुए सभी लोगों ने मिलकर के जो एक टीम वर्क का उदाहरण प्रस्तुत किया कि विपत्ति में हम काम करेंगे, और जो उदाहरण प्रस्तुत किया, आज उसका परिणाम कि हम लोग संक्रमण को हर हाल में कंटेन करने में सफल हुए। और उत्तर प्रदेश आज के दिन पर जहां एक सुरक्षित स्थिति में है, वहीं महोदय आज के दिन पर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। अपनी सीमित क्षमता के बल पर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। हम लोग आज के दिन पर लगभग 45 लाख के आसपास टेस्ट उत्तर प्रदेश आज के दिन पे कर रहा है और सर्वाधिक टेस्ट है। ये कार्य 1,51,000 से अधिक बेड्स उत्तर प्रदेश राज्य में केवल कोविड के लिए बना दिए जाएं, वेंटिलेटर्स हर जनपद में उपलब्ध हो जाएं, एफएनएनसी की व्यवस्था हर एक जनपद में पहुंचा दी जाए। उत्तर प्रदेश की मशीनरी ने करके दिखाया और उस टीम वर्क के साथ कार्य करते हुए लगातार आज कार्य कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य, हाईवे हैं, एक्सप्रेसवे हैं, बड़े निर्माण के कार्य हैं। मंत्री परिषद की रिपोर्ट आने के साथ ही कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, तत्काल कार्य प्रारंभ हो गए, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं और आज उसका परिणाम है। हम मानते हैं कोरोना कालखंड था, पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे असर पड़ा, लेकिन दुनिया की इकोनॉमी पर असर पड़ने के साथ साथ उत्तर प्रदेश अप्रैल, मई और जून में हमारी इकोनॉमी पे असर पड़ा। लेकिन इकोनॉमी पे असर पड़ने के साथ हम लोग जुलाई में अगर विगत वर्ष की तुलना अगर करें तो केवल 3% राजस्व की कमी हमारी रह गई है। और मैं अनुमान करता हूं कि खन्ना जी की टीम उसको भी इस अगस्त महीने में पूरा करते हुए राजस्व की पूरी भरपाई कर देगी। और फिर जो माननीय जनप्रतिनिधियों की भावनाएं हैं कि विकास के लिए और पैसा चाहिए,
उसकी भी पूर्ति की जा सकेगी। इस दिशा में उम्मीद करता हूं कि कार्य हम लोग अब जिस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़े हैं, ये कार्य अभूतपूर्व कार्य है, हर एक ने कार्य किया। उधर प्रधानमंत्री जी पैकेज घोषित करते हैं 20 लाख करोड़ का, इधर एमएसएमई अगले दिन ही 2 लाख से अधिक यूनिट को 2000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण वितरण कर देता है। उत्तर प्रदेश ने दिखाया कि हम काम करके दिखा सकते हैं, हर योजना का लाभ दे सकते हैं। महोदय, उत्तर प्रदेश को अगले 1 साल के अंदर 15,000 करोड़ रुपए अपने एमएसएमई यूनिट को लोन के रूप में देना था, और हम लोग अब तक 10,000 करोड़ रुपए से अधिक बांट चुके हैं। और मुझे लगता है कि बहुत शीघ्र जो कार्य आगे होने जा रहे हैं, इन कार्यक्रमों को भी हम आगे करने जा रहे हैं, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। हर एक सेक्टर, हर एक ने अभूतपूर्व कार्य का, पावर में, बिजली, उस कालखंड में भी बिजली निरंतर मिलती रही लोगों को, कहीं कोई समस्या नहीं थी। और हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के और सूचना और प्रसारण मंत्री भारत सरकार के, जिन्होंने रामायण और महाभारत के नाम पर एक बार फिर से लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया। पूरे कई बार तो मैं देख रहा था, उस दौरान में देखता था कि रामायण इस समय भी अगली बार भी क्यों भाई बार कैसे आ रहा है, इन्हीं लोगों की डिमांड है। यह है भारत की भावना। अगर इस भावना को समझने का प्रयास किया होता विपक्ष ने, तो राम के प्रति इस प्रकार की अनर्गल टिप्पणी ये लोग नहीं करते। लेकिन खैर, जो राम का हुआ उसके सारे काम अपने आप सिद्ध होते हुए चलते हैं। और ये तो भारत की परंपरा भी है, जिसने राम का नाम लिया वह सबके लिए पूज्य हो गया। बजरंगबली हनुमान हो या फिर महर्षि वाल्मीकि हो, सबके लिए पूज्य हो गए, त्रिकालदर्शी हो गए। हर देश, हर काल परिस्थिति में, हर प्रकार की मानवता के लिए पूज्य हो गए। लेकिन जिसने राम के साथ द्रोह किया, मारीच की तरह उसको दुर्गति को भी प्राप्त होना पड़ा है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। और महोदय, मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार हर एक मोर्चे पर इस कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मैं सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से और खासतौर पर अपने सभी माननीय विधायकगणों से भी अनुरोध करूंगा कि जो कार्य आप लोगों ने किया है, जिस तरीके से अभूतपूर्व मिसाल प्रस्तुत की है, खाद्यान्न वितरण की, राशन की, माइग्रेंट लेबर को लेकर के स्वयं की चिंता किए बगैर, उस दौरान में देखता था बहुत सारे विधायकगण जाते थे, उनके लिए शिविर लगाते थे, भोजन वितरण करते थे, लोगों को राहत देते थे, उनको सुरक्षित पहुंचाने का कार्य करते थे, एक गांव का विजिट करते थे। मुझे फोन करके बोलना पड़ता था कि भाई देखो, अपना स्वयं का बचाव पहले करिए, अपना बचाव करते हुए फिर हमें बचाव के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। और इस कार्यक्रम को करते करते हमें अपने 2 मंत्री भी खोने पड़े। ये हमारे लिए त्रासदी है। लेकिन इस महामारी से लड़ते हुए भी उत्तर प्रदेश अगर 24 करोड़ लोगों के जन विश्वास का प्रतीक बना हुआ है, तो हमें इस विश्वास को और मजबूती से आगे बढ़ाना है। क्योंकि नवंबर तक अभी खाद्यान्न की योजना महीने में 2 बार जो देने की कार्रवाई चल रही है, इसको मजबूती के साथ आगे बढ़ाना। मैं अनुरोध करूंगा आप में से जितने भी माननीय जनप्रतिनिधि हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में कोई ना कोई कस्बा है, कोई ना कोई नगर है। स्ट्रीट वेंडर के लिए बहुत अच्छी योजना आई है। इस स्ट्रीट वेंडर की योजना को अपने यहां लागू करने की तैयारी करिए। 10,000 का लोन हर स्ट्रीट वेंडर को अगर मिल जाता है, तो मुझे लगता है उसका रजिस्ट्रेशन करना, एक बड़े आयोजन के माध्यम से उन लोगों को लोन मेला लगा करके लोन उपलब्ध करवाना, और फिर डिजिटल पेमेंट के साथ आप उसको जोड़ देंगे, मुझे लगता है कि उसके जीवन में नया परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। एमएसएमई सेक्टर में, विश्वकर्मा श्रम सम्मान में, और आज जो विधेयक आपने यहां पारित किया है, इस विधेयक में एमएसएमई में लगने वाली यूनिट में 1000 दिनों तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। आप आज अपना आवेदन करके काम अपना प्रारंभ कर दीजिए, 1000 दिनों में आप एनओसी लेते रहिए। और अगर आपने तय समय सीमा के अंदर आवेदन कर दिया है और नहीं दिया तो डीम्ड मान ली जाएगी कि आपको ले लिया, आपको दे दिया गया। इसके लिए फिर कोई अन्य प्रकार की उसकी आवश्यकता नहीं। ये एक बड़ा कार्य, और इस कार्य को करने की दिशा में हम लोगों को अभी
अभी से अपनी कार्य योजना बनानी चाहिए। खाद्यान्न, हर गरीब को खाद्यान्न देने की व्यवस्था, जो गरीब है जिसके पास राशन कार्ड नहीं था, बनाइए आप राशन कार्ड। नेशनल पोर्टेबिलिटी ने तो यह भी व्यवस्था दे दी है, अगर उत्तर प्रदेश का कोई राशन कार्ड धारक है, अगर वह किसी ऐसे राज्य में जिसने अपने यहां ई पॉस मशीन लगाई है, वहां पर भी उसने लगाई है, तो उत्तर प्रदेश में अगर खाद्यान्न नहीं लेना चाहता, महाराष्ट्र में लेना चाहता, तो महाराष्ट्र में भी उसको मिल सकता है। या महाराष्ट्रवासी है, अगर उसको वहां खाद्यान्न उसने नहीं लिया है और वह अपने राशन कार्ड से वहां पे महाराष्ट्र में बने हुए राशन कार्ड से उत्तर प्रदेश में राशन लेना चाहता है, उसको उत्तर प्रदेश में सुविधा प्राप्त हो सकती है। नेशनल पोर्टेबिलिटी ने, प्रधानमंत्री जी ने यह सुविधा दे दी है। हम प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं कि उन्होंने नेशनल पोर्टेबिलिटी की व्यवस्था को लागू किया। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद भी हमने इसको उत्तर प्रदेश के अंदर लागू किया है। यह सुविधा हम उत्तर प्रदेश को दे चुके हैं। एक बड़ा कार्यक्रम इसके साथ चल रहा है। मैं अपील करूंगा आपसे, पावर सेक्टर में बड़ा कार्य होने जा रहा है। 1.5 साल का समय भी आपके पास नहीं चुनाव के लिए। जितने मजरे हैं विद्युतीकरण के लिए, अपनी पूरी सूची बना करके सरकार को उपलब्ध करवाएं, विभाग को उपलब्ध करवाएं। 1 साल के अंदर प्रयास करें, एक अभियान चला करके सभी मजरों तक विद्युतीकरण का कार्य प्रारंभ कर पूरा करवा दे। सरकार पूरा पैसा इसके लिए उपलब्ध करवाएगी। इसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं आड़े आने वाली है। सड़कों के लिए भी व्यापक कार्य योजना को लेकर के हम कार्य करने जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने और सब आर्थिक स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में उतनी मजबूत न होने के बावजूद भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम तय समय सीमा के अंदर पूरा होगा। उत्तर प्रदेश सरकार इस कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तय समय सीमा के अंदर पूरा होगी। डिफेंस कॉरिडोर का काम तय समय सीमा के अंदर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे का काम मेरठ से प्रयागराज तक, यह कार्य राज्य सरकार अपने स्तर पर औद्योगिक विकास विभाग इस कार्य को कर रही है। लेकिन साथ साथ हमने भारत सरकार से भी अनुरोध किया है कि मेरठ को हरिद्वार तक जोड़ने और प्रयागराज को काशी तक जोड़ने के लिए इस एक्सप्रेसवे को कर देंगे, तो गंगा एक्सप्रेसवे पूरी इस मंशा को पूरा कर देगा कि हरिद्वार से लेकर के और हम लोग काशी तक इस गंगा नाले को दें। महोदय, ये कार्यक्रम लगातार चलता है। उसके बाद उसी दौरान हम सब ने देखा तबलीगी जमात के कारण किस प्रकार से इंफेक्शन फैला था। उत्तर प्रदेश ने उसको भी बहुत मजबूती के साथ रोका। जिन लोगों ने उत्पात मचाना, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आदत खराब होती है, मानते नहीं है, तो फिर जिस भाषा से मानते थे उस भाषा में मनवा करके और बहुत सख्त कार्रवाई की गई। सख्त कार्रवाई करने के बाद उस संक्रमण को रोकने का कार्य भी किया गया। उत्तर प्रदेश इसके बाद अपने उन नागरिकों की चिंता भी किया। 36 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और मजदूर अलग अलग राज्यों में काम करते थे। उनकी सुरक्षित वापसी के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने, भारतीय रेल ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से जो व्यापक कार्य योजना बनाई, वे सभी लोग सुरक्षित आए। कोई कल्पना कर सकता है जिस राज्य में 40 लाख से अधिक माइग्रेंट लेबर आई हो, उस राज्य में संक्रमण किसी भी अन्य बड़े राज्य की तुलना में न्यूनतम स्तर पर है। और यह कार्य इसलिए हुआ क्योंकि एक टीम काम कर रही थी, एक मशीनरी काम कर रही थी। मैं इस अवसर पर नमन करता हूं अपने सभी कोरोना वॉरियर्स को, जिन्होंने सचमुच उत्तर प्रदेश का हेल्थ सेक्टर देश के और दुनिया के अन्य राज्यों की तुलना में या अन्य बड़े राज्यों में, विकसित राज्यों की तुलना में, विकसित देशों की तुलना में कमजोर माना जाता था। लेकिन इस सब के बावजूद हेल्थ सेक्टर ने, मेडिकल एजुकेशन ने, हेल्थ ने, सभी ने और कोरोना वायरस ने, चाहे वह स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हों, चाहे वह सुरक्षा से जुड़े हुए हों, चाहे वह सफाई के कर्मी हों, चाहे वह बैंक से या समाज के अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए हों, खाद्य विभाग से जुड़े हुए थे, कृषि से जुड़े हुए थे, अलग अलग विभाग से जुड़े हुए सभी लोगों ने मिलकर के जो एक टीम वर्क का उदाहरण प्रस्तुत किया कि विपत्ति में हम काम करेंगे, और जो उदाहरण प्रस्तुत किया, आज उसका परिणाम कि हम लोग संक्रमण को हर हाल में कंटेन करने में सफल हुए। और उत्तर प्रदेश आज के दिन पर
जहां एक सुरक्षित स्थिति में है, वहीं महोदय आज के दिन पर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। अपनी सीमित क्षमता के बल पर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। हम लोग आज के दिन पर लगभग 45 लाख के आसपास टेस्ट उत्तर प्रदेश आज के दिन पे कर रहा है और सर्वाधिक टेस्ट है। ये कार्य 1,51,000 से अधिक बेड्स उत्तर प्रदेश राज्य में केवल कोविड के लिए बना दिए जाएं, वेंटिलेटर्स हर जनपद में उपलब्ध हो जाएं, एफएनएनसी की व्यवस्था हर एक जनपद में पहुंचा दी जाए। उत्तर प्रदेश की मशीनरी ने करके दिखाया और उस टीम वर्क के साथ कार्य करते हुए लगातार आज कार्य कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य, हाईवे हैं, एक्सप्रेसवे हैं, बड़े निर्माण के कार्य हैं। मंत्री परिषद की रिपोर्ट आने के साथ ही कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, तत्काल कार्य प्रारंभ हो गए, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं और आज उसका परिणाम है। हम मानते हैं कोरोना कालखंड था, पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे असर पड़ा, लेकिन दुनिया की इकोनॉमी पर असर पड़ने के साथ साथ उत्तर प्रदेश अप्रैल, मई और जून में हमारी इकोनॉमी पे असर पड़ा। लेकिन इकोनॉमी पे असर पड़ने के साथ हम लोग जुलाई में अगर विगत वर्ष की तुलना में अगर करें तो केवल 3% राजस्व की कमी हमारी रह गई है और मैं अनुमान करता हूं कि खन्ना जी की टीम उसको भी इस अगस्त महीने में पूरा करते हुए राजस्व की पूरी भरपाई कर देगी और फिर जो माननीय जनप्रतिनिधियों की भावनाएं हैं कि विकास के लिए और पैसा चाहिए, उसकी भी पूर्ति की जा सकेगी। इस दिशा में मैं उम्मीद करता हूं कि कार्य हम लोग अब जिस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़े हैं, ये कार्य अभूतपूर्व कार्य हुआ, हर एक ने कार्य किया। उधर प्रधानमंत्री जी पैकेज घोषित करते हैं 20 लाख करोड़ का, इधर एमएसएमई अगले दिन ही 2 लाख से अधिक यूनिट को 2,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण वितरण कर देता है। उत्तर प्रदेश ने दिखाया कि हम काम करके दिखा सकते हैं, हर योजना का लाभ ले सकते हैं। महोदय, उत्तर प्रदेश को अगले 1 साल के अंदर 15,000 करोड़ रुपए अपने एमएसएमई यूनिट को लोन के रूप में देना था और हम लोग अब तक 10,000 करोड़ रुपए से अधिक बांट चुके हैं और मुझे लगता है कि बहुत शीघ्र जो कार्य आगे होने जा रहे हैं, इन कार्यक्रमों को भी हम आगे करने जा रहे हैं, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। हर एक सेक्टर, हर एक ने अभूतपूर्व कार्य किया। पावर में बिजली, उस कालखंड में भी बिजली निरंतर मिलती रही लोगों को, कहीं कोई समस्या नहीं थी। और हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के और सूचना और प्रसारण मंत्री भारत सरकार के, जिन्होंने रामायण और महाभारत के नाम पर एक बार फिर से लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया। पूरे कई बार तो मैं देख रहा था, उस दौरान मैं देखता था कि रामायण इस समय भी अगली बार भी क्यों भाई बार कैसे आ रहा है, कि नहीं, लोगों की डिमांड है। यह है भारत की भावना। अगर इस भावना को समझने का प्रयास किया होता विपक्ष ने, तो राम के प्रति इस प्रकार की अनर्गल टिप्पणी ये लोग नहीं करते। लेकिन खैर, जो राम का हुआ उसके सारे काम अपने आप सिद्ध होते हुए चलते हैं। और ये तो भारत की परंपरा भी है, जिसने राम का नाम लिया वह सबके लिए पूज्य हो गया। बजरंगबली हनुमान हो या फिर महर्षि वाल्मीकि हो, सबके लिए पूज्य हो गए, त्रिकालदर्शी हो गए। हर देश, हर काल परिस्थिति में हर प्रकार की मानवता के लिए पूज्य हो गए। लेकिन जिसने राम के साथ द्रोह किया, मारीच की तरह उसको दुर्गति को भी प्राप्त होना पड़ा है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। और महोदय, मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार हर एक मोर्चे पर इस कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मैं सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से और खासतौर पर अपने सभी माननीय विधायकगणों से भी अनुरोध करूंगा कि जो कार्य आप लोगों ने किया है, जिस तरीके से अभूतपूर्व मिसाल प्रस्तुत की है, खाद्यान्न वितरण की, राशन की, माइग्रेंट लेबर को लेकर के स्वयं की चिंता किए बगैर, उस दौरान में देखता था बहुत सारे विधायकगण जाते थे, उनके लिए शिविर लगाते थे, भोजन वितरण करते थे, लोगों को राहत देते थे, उनको सुरक्षित पहुंचाने का कार्य करते थे।
एक एक गांव का विजिट करते थे, मुझे फोन करके बोलना पड़ता था कि भाई देखो अपना स्वयं का बचाव पहले करिए, अपना बचाव करते हुए फिर हमें बचाव के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। और इस कार्यक्रम को करते करते हमें अपने 2 मंत्री भी खोने पड़े। ये हमारे लिए एक त्रासदी है, लेकिन इस महामारी से लड़ते हुए भी उत्तर प्रदेश अगर 24 करोड़ लोगों के जन विश्वास का प्रतीक बना हुआ है तो हमें इस विश्वास को और मजबूती से आगे बढ़ाना है, क्योंकि नवंबर तक अभी खाद्यान्न की योजना महीने में 2 बार जो देने की कार्रवाई चल रही है, इसको मजबूती के साथ आगे बढ़ाना। मैं अनुरोध करूंगा आप में से जितने भी माननीय जनप्रतिनिधि हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में कोई ना कोई कस्बा है, कोई ना कोई नगर है। स्ट्रीट वेंडर के लिए बहुत अच्छी योजना आई है। इस स्ट्रीट वेंडर की योजना को अपने यहां लागू करने की तैयारी करिए। 10,000 का लोन हर स्ट्रीट वेंडर को अगर मिल जाता है तो मुझे लगता है उसका रजिस्ट्रेशन करना, एक बड़े आयोजन के माध्यम से उन लोगों को लोन मेला लगा करके लोन उपलब्ध करवाना और फिर डिजिटल पेमेंट के साथ आप उसको जोड़ देंगे, मुझे लगता है कि उसके जीवन में नया परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। एमएसएमई सेक्टर में, विश्वकर्मा श्रम सम्मान में, और आज जो विधेयक आपने यहां पारित किया है, इस विधेयक में एमएसएमई में लगने वाली यूनिट में 1000 दिनों तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। आप आज अपना आवेदन करके काम अपना प्रारंभ कर दीजिए, 1000 दिनों में आप एनओसी लेते रहिए, और अगर आपने तय समय सीमा के अंदर आवेदन कर दिया है और नहीं दिया तो डीम्ड मान ली जाएगी कि आपको ले लिया, आपको दे दिया गया। इसके लिए फिर कोई अन्य प्रकार की उसकी आवश्यकता नहीं। ये एक बड़ा कार्य, और इस कार्य को करने की दिशा में हम लोगों को अभी से अपनी कार्य योजना बनानी चाहिए। खाद्यान्न, हर गरीब को खाद्यान्न देने की व्यवस्था, जो गरीब है जिसके पास राशन कार्ड नहीं था, बनाइए आप राशन कार्ड। नेशनल पोर्टेबिलिटी ने तो यह भी व्यवस्था दे दी है, अगर उत्तर प्रदेश का कोई राशन कार्ड धारक है, अगर वह किसी ऐसे राज्य में जिसने अपने यहां ई-पॉस मशीन लगाई है, वहां पर भी उसने लगाई है, तो उत्तर प्रदेश में अगर खाद्यान्न नहीं लेना चाहता, महाराष्ट्र में लेना चाहता, तो महाराष्ट्र में भी उसको मिल सकता है। या महाराष्ट्र वासी है, अगर उसको वहां खाद्यान्न उसने नहीं लिया है और वह अपने राशन कार्ड से वहां पे महाराष्ट्र में बने हुए राशन कार्ड से उत्तर प्रदेश में राशन लेना चाहता है, उसको उत्तर प्रदेश में सुविधा प्राप्त हो सकती है। नेशनल पोर्टेबिलिटी ने, प्रधानमंत्री जी ने यह सुविधा दे दी है। हम प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं कि उन्होंने नेशनल पोर्टेबिलिटी की व्यवस्था को लागू किया। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद भी हमने इसको उत्तर प्रदेश के अंदर लागू किया है। यह सुविधा हम उत्तर प्रदेश को दे चुके हैं। एक बड़ा कार्यक्रम इसके साथ चल रहा है। मैं अपील करूंगा आपसे, पावर सेक्टर में बड़ा कार्य होने जा रहा है। 1.5 साल का समय भी आपके पास नहीं चुनाव के लिए। जितने मजरे हैं विद्युतीकरण के लिए, अपनी पूरी सूची बना करके सरकार को उपलब्ध करवाएं, विभाग को उपलब्ध करवाएं। 1 साल के अंदर प्रयास करें, एक अभियान चला करके सभी मजरों तक विद्युतीकरण का कार्य प्रारंभ कर पूरा करवा दे। सरकार पूरा पैसा इसके लिए उपलब्ध करवाएगी। इसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं आड़े आने वाली है। सड़कों के लिए व्यापक कार्य योजना को लेकर के हम कार्य करने जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने और सब आर्थिक स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में उतनी मजबूत न होने के बावजूद भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम तय समय सीमा के अंदर पूरा होगा। उत्तर प्रदेश सरकार इस कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तय समय सीमा के अंदर पूरा होगी। डिफेंस कॉरिडोर का काम तय समय सीमा के अंदर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे का काम मेरठ से प्रयागराज तक, यह कार्य राज्य सरकार अपने स्तर पर औद्योगिक विकास विभाग इस कार्य को कर रही है। लेकिन साथ साथ हमने भारत सरकार से भी अनुरोध किया है कि मेरठ को हरिद्वार तक जोड़ने और प्रयागराज को काशी तक जोड़ने के लिए इस एक्सप्रेसवे को कर देंगे तो गंगा एक्सप्रेसवे पूरी इस मंशा को पूरा कर देगा कि हरिद्वार से लेकर के और हम लोग काशी तक इस गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से उत्तर प्रदेश को पूरब से पश्चिम तक जोड़ने का एक बड़ा कॉरिडोर दे देंगे और ये विकास का बहुत बड़ा गलियारा बनेगा। औद्योगिक विकास विभाग ने इन सभी एक्सप्रेसवे को एक्सप्रेसवे तक सीमित नहीं रखा है। इसमें हमारे जगह जगह क्लस्टर बनेंगे, औद्योगिक क्लस्टर बनेंगे अलग अलग। कहीं एमएसएमई का बन जाएगा, कहीं फूड प्रोसेसिंग का बन जाएगा, कहीं पे टेक्सटाइल का बन जाएगा, कहीं पे किसी अन्य उसका बन जाएगा। अलग अलग हमारे पास पहले से मौजूद है।
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की कार्य योजना बहुत प्रभावी योजना है। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना का आधार उत्तर प्रदेश के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना बनेगी और इस योजना को जितना हम अपने अपने जनपद की एक एक योजना को लेकर के उसको प्रमोट करें। अभी एमएसएमई विभाग ने हर जनपद में फैसिलिटी सेंटर बनाने की कार्रवाई प्रारंभ की। अभिनव योजना है। उसकी मार्केटिंग, उसकी ब्रांडिंग, उसको डिजाइनिंग के साथ जोड़ना, व्यापक पैमाने पर उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, यह कार्य हमें व्यापक पैमाने पर आगे बढ़ाने के लिए तय करना होगा। और इस दिशा से आज इस व्यवस्था को तेजी के साथ हम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई में उत्तर प्रदेश अपनी प्रमुख भूमिका के साथ सामने आएगा। आज हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश की इस भूमिका को स्वीकार करता है, चाहे वह स्वास्थ्य विभाग की, चिकित्सा शिक्षा विभाग की, यानी हर एक विभाग अपने अपने स्तर पर उस कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। आज जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं तो फिर घूम फिर करके वह अपनी उन पुरानी आदतों के साथ फिर से जुड़ रहा है, क्योंकि जो आदतें बोलता जाता ना, आदत बुरी आदत जाती नहीं है, बुरी आदत जाती नहीं है। अपनी वही विभाजनकारी संकीर्ण मानसिकता और उस संकीर्ण मानसिकता के साथ जो कार्य कर रहे हैं वह कार्य मुझे लगता है कि इतिहास कभी उन्हें माफ करेगा नहीं, कभी नहीं माफ करेगा। महोदय, यह कार्य कोविड-19 की दृष्टि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश जिस मजबूती से लड़ रहा है, हम उसको बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। इस दौरान कोविड-19 के साथ साथ हम बाढ़ से भी जूझ रहे हैं। प्रदेश के अंदर 40 जिले हमारे बाढ़ के प्रति संवेदनशील हैं। मुझे कुछ जिलों में जाने का अवसर मिला, लेकिन मैंने देखा, मैं प्रतिदिन की रिपोर्ट लेता हूं और मैं देखता हूं हमारे जनप्रतिनिधिगण कोई नाव में बैठ करके, कोई स्टीमर में बैठ करके, कोई गरीबों के बीच में जाकर के खाद्यान्न दे रहा है। और मुझे लगता है कि जिस भी जनप्रतिनिधि ने खाद्यान्न के पैकेट गरीब तक पहुंचाए हैं, मुझे लगता है उस गरीब बेचारे के लिए हमेशा के लिए वो यादगार बनेगा, क्योंकि लगभग 50 किलो का पूरा खाद्यान्न का पैकेट है। एक व्यक्ति तो नहीं उठा सकता है। मुझे लगता है खन्ना जी जैसे लोग भले उठा लेंगे, लेकिन सामान्य व्यक्ति तो नहीं उठा पाएगा। अब देखो, 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, लाई, दाल, तेल, नमक, मिर्च, मसाला, केरोसिन, जिन जिलों में नहीं वहां भी आवंटन की तैयारी और युद्ध स्तर पर इस कार्य को। और मैं चाहूंगा कोविड-19 से भी लड़ना है, बाढ़ से भी लड़ना है और साथ साथ हर प्रकार की आपदा से लड़ करके हमें विजयश्री को वर्ण करना है। और इस विषय में आपका आह्वान करूंगा, कहीं भी कोई कमी होती है आप उसके बारे में अवगत बताएं। हम उसमें पूरी तत्परता के साथ राहत के कार्यों को वहां पर करने के लिए हर जनपद को कोविड-19 के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है। हर जनपद को बाढ़ की दृष्टि से पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है। किसी भी चीज की कमी कहीं नहीं होने दी जाएगी और बाढ़ से भी बचाएंगे, इससे भी बचाएंगे और साथ साथ अपराधियों से तो उत्तर प्रदेश को पहले ही बचाया जा चुका है और भी मजबूती के साथ बचाने का कार्य करेंगे। ये लोग कानून व्यवस्था की जो लोग बात कर रहे हैं ना, कानून व्यवस्था के लिए सबसे बड़े खतरे तो यही लोग थे। उत्तर प्रदेश में महोदय, अगर मैं 2016 की तुलना में अगर उत्तर प्रदेश के आंकड़ों को प्रस्तुत करूं तो महोदय, डकैती के मामलों में 74.5% की कमी आई है, अनुमान कर सकते हैं। लूट के मामले में 65.29% की कमी आई है। हत्या के मामले में 26.43% की कमी आई है। बलवा के मामले में 22.17% की कमी आई है। गृह वेदन में 12.69% की कमी आई है। रोड होल्डअप में 100% की कमी आई है। फिरौती के लिए अपहरण 54.55% की कमी आई है। दहेज मृत्यु में 8.55% की कमी आई है। बलात्कार के मामले में 38.74% की कमी आई है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर घटते हुए आंकड़े हैं। और मैं अगर नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, जो भारत सरकार का एक क्राइम इन इंडिया, अगर इसके आंकड़े प्रस्तुत करूं तो डकैती के मामले में उत्तर प्रदेश
31वां स्थान है। यानी 30 राज्य ऐसे हैं देश के अंदर जहां पर डकैती में उत्तर प्रदेश से ज्यादा डकैतियां पड़ती हैं। उत्तर सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद ये स्थिति है। लूट में 20वां स्थान है, हत्या में 26वां, नकबजनी में 32वां, बलात्कार में 24वां, सील भंग में 14वां, पास्को अधिनियम में 23वां, महिला संबंधी अपराध में 15वां। ये आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। यानी 31वां स्थान का तात्पर्य 30 राज्य इससे ज्यादा अपराध इसमें पहले से हैं। ये भारत सरकार का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की आंकड़े हैं। और अगर ये आंकड़े भी इन लोगों के उससे नहीं दिखता तो इसमें हम बहुत तो नहीं कह सकते। और महोदय, अन्य मामलों में भी अगर हम देखें, ट्रिपल तलाक, देश के अंदर सर्वाधिक एफआईआर उत्तर प्रदेश ने की। 1434 एफआईआर हुई और 265 गिरफ्तार भी हुए। ट्रिपल तलाक के मामले का जिसने भी उल्लंघन किया और जबरदस्ती उसने कानून के साथ खिलवाड़ किया तो उसमें कार्रवाई करने में उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर सबसे अधिक कार्रवाई भी इस मामले में की। यानी महिला सुरक्षा के प्रति जो कार्रवाई प्रदेश ने अंदर प्रारंभ की, उस कार्रवाई को लेकर के भी हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इस अवसर पर अनुरोध करना चाहूंगा, मैंने आप सभी माननीय विधायकों से इस बारे में कहा भी कि अगर जो समय है, ये मान के चलिए 1 साल का ही समय आपके पास है, विद्युतीकरण का कार्य आप उन गांवों में करा दें जिन गांवों में आज तक कभी बिजली नहीं पहुंची। बहुत बड़ा कार्य होगा और प्रस्ताव जितनी जल्दी बना करके भेज सकते हैं हमें बनाना चाहिए। दूसरा, जिन ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय नहीं है, जमीन मौके पे जाके आरक्षित करवाइए, प्रस्ताव भिजवाइए, तत्काल ग्राम पंचायत का काम वहां के लिए तत्काल प्रारंभ करवाने की तैयारी करवाइए। गांव को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़िए, ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन हर गांव तक पहुंचे और ग्राम सचिवालय को हर एक गांव में आप कई लोगों को रोजगार दे सकते हैं। जैसे रोजगार की दृष्टि से बहुत बड़ा कार्य हो सकता है और वह कार्य है खासतौर पर जो बहुत बड़ा कार्य हो सकता है, जैसे इस समय ग्रामीण विकास और पंचायती राज की तरफ से एक कार्य बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के रूप में प्रारंभ होने जा रहा है। हर गांव की किसी पढ़ी लिखी महिला को आप इस बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के साथ जोड़ सकते हैं। ऑनलाइन, यानी बैंकों में आपने देखा होगा कि हम पेंशन की राशि भेजते थे, अगले दिन लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में लोग भीड़ लगाते थे बैंकों में। अगर हम ग्राम सचिवालय में ही ये सुविधा दे दें कि लेन देन की सारी सुविधा बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम से गांव के अंदर होगी तो बैंक में भीड़ नहीं होगी, बैंक अपने अन्य कार्यों को संपन्न कर सकता है। और ऐसे ही कॉरेस्पॉन्डेंट हम अलग अलग कार्यों के लिए कर सकते हैं। हर गांव सचिवालय में 4 से 5 लोगों को रोजगार की नई संभावना विकसित हो सकती है। तत्परता के साथ चयन करना और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। सामुदायिक शौचालय का निर्माण मजबूती के साथ जिन ग्राम पंचायतों में नहीं, चयन करिए और ग्राम सचिवालय के पास है जहां उपयुक्त समझे एक सामुदायिक शौचालय के लिए जमीन आरक्षित करना, सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाना। उस शौचालय के निर्माण के माध्यम से स्वच्छता का, अभी स्वच्छता की रैंकिंग आई है भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश